students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the SN1 and SN2 mechanism. Students, remember this is one of the most favorite question that is being asked in boards frequently. So now we are going to understand these mechanisms. Basically these are the reactions that is given by alkyl halides. So first we will understand SN1 mechanism. This SN1, the full form of this SN1 is substitution न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. बच्चों इसको हम SN1 बोलते हैं, लेकिन याद रखना इसमें 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं. इसको 1Q बोलते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे. पहले आप याद रख लो कि इसका फुल फॉर्म है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और इसमें 2 स्टेप होते हैं. SN1 में 2 होंगे, SN2 में 1 होगा, तो याद रखना है. अब बच्चों इसमें बेसिक होता क्या है कि आप ले लेते हो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर टर्ड अल्काइल ब्रोमाइड और उसको रिएक्ट करते हो जब, तो आपको मिलता है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. यानी कि आप अल्काइल हैलाइड से क्या बना रहे हो बच्चों? अल्कोहल. तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे है इसका स्ट्रक्चर. टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं हम. तो जब आपको SN1 आएगा तो यही एग्जाम्पल लेना, आपको ईजी पड़ेगा. तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कुछ इस तरह दिखता है, आपने पढ़ा है पहले भी. इससे हम फॉर्म करने वाले हैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. तो बच्चों क्या डिफरेंस आया है आप समझ सकते हो इसका मैकेनिज्म. ये जो Br है ये उड़ जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? OH. इसी को हम बोलेंगे, ये हमारी स्टोरी में काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, SN1 बहुत ईजी है, देख लीजिए. फर्स्ट स्टेप, मैंने आपको बोला 2 स्टेप होंगे. सबसे पहले स्टेप में होगा कार्बोकटाइन. बच्चों कार्बोकटाइन का फॉर्म होता है जब आपका कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मतलब दान करेगा तब कटाइन फॉर्म होगा. अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन दान कर रहा है. तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो. अब बच्चों क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ पर अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला गया. इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बन गया कार्बोकटाइन. समझ रहे हो कटाइन क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया. फर्स्ट स्टेप में हमने ये कार्बोकटाइन फॉर्म कर लिया. अब बच्चों सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकटाइन है इस पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है ना और ये है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा. तो ये जो OH है ये कार्बोकटाइन के पास आ जाएगा हमारे और ये अटैच करके बन जाएगा टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. सिंपल है. पहले क्या लेना है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ब्रोमीन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर गया, बन गया कटायन. कटायन के ऊपर OH ने नज़र डाली और वो आके अटैच हो गया, बन गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. अब बच्चों एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो आपका इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर फॉर्म हुआ है ना, पहले जितना था उतना ही है, बस ये जो Br है इसकी जगह पर OH आ गया है. तो जब ये ऐसे जो 2 कंपाउंड होते हैं जो इक्वल अमाउंट में होते हैं उनको हम बोलते हैं इनांशियमर्स या फिर रैसमिक मिक्सचर्स. तो ये हमारा जो SN1 है उससे हमको मिलेंगे रैसमिक मिक्सचर्स. अब बच्चों एक और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, हम इसको SN1 क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे हम. तो SN1 क्यों बोला है? क्योंकि ये जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा. देखो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी याद रखना, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हो तो याद रखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और आप फर्स्ट स्टेप में देख लो रिएक्टेंट एक ही है, कौन है? दिस टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लिख दो रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी, एक कांस्टेंट आ जाएगा. और आपका रिएक्टेंट कौन था बच्चों फर्स्ट स्टेप में? इट वाज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना. यहाँ पर आपको सही से दिखेगा. तो यही चीज़ मैंने लिखी है क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म. So I hope you understood this SN1 mechanism. Now we are going to jump on SN2 mechanism. Student, we are going to understand SN2 mechanism. So the full form of SN2 is substitution nucleophilic bimolecular reaction. अब आप guess कर सकते हो कि हम इसको bimolecular क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी. आप तब तक guess करो. आपको याद होगा मैंने कहा कि SN1 is 2 step reaction and SN2 is 1 step reaction. यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप होगा. अब बच्चों यहाँ पर बेसिक क्या होगा कि हम ले लेंगे मीथाइल ब्रोमाइड और उससे बनाएंगे मीथाइल अल्कोहल. अब आपको तो पता है कि मीथाइल ब्रोमाइड किस तरह दिखता है, इट इज CH3Br और इससे हम क्या करने वाले हैं, CH3OH बनाने वाले. ईजी, ब्रोमीन को हटाना है, OH को वापस लाना है. दोनों का मैकेनिज्म सेम है, बस इसमें क्या फ़र्क है कि ये एक स्टेप रिएक्शन होगा. अब क्या करना है, मीथाइल ब्रोमाइड ले लो और आपको याद होगा हमारा जो OH था वो सामने से आ रहा था, राइट. यहाँ पर होगा बैक अटैक, पीछे से वार होगा. मीथाइल ब्रोमाइड ले लो, OH आके पीछे से अटैक करेगा. अब यहाँ पर तो इसको शॉक लग गया है बेचारे को, तो अब Br भी सही से जाएगा नहीं, OH भी हल्का हल्का आ गया है. तो ये जो है एक
पेंटा कोऑर्डिनेट स्टेट बन जाता है। दिख रहे 5 एलिमेंट्स आपको, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कुछ देर के लिए स्टेट ऐसा फॉर्म हो जाएगा कि Br भी है और OH भी आ गया है। अब क्या करेगा, ये Br को धोखा देगा, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि OH इधर से आ रहा है, ये पूरा मिक्सचर हिल जाएगा, ये इधर लेफ्ट साइड था, पूरा राइट साइड हो जाएगा, और यहाँ पर OH आके आपका अटैच हो गया और Br को इसने बाहर निकाल दिया। ये एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो रहा है। अब देखोगे ये जो दोनों है ये इक्वल नज़र नहीं आ रहे है ना, ये इन्वर्स हो गया है। तो वहाँ पर रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर आपको इन्वर्स मिलेगा। ये पहले लेफ्ट साइड में थे सारे हाइड्रोजन्स, यहाँ पर राइट साइड में हो गए, तो इन्वर्स हुआ। अब बच्चों याद रखना SN2 क्यों बोलते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप को आप देख लो। फर्स्ट स्टेप में एक तो आपका अल्काइल हैलाइड भी है और साथ में OH भी है, तो यहाँ पर दो चीज़ों पर आपका रेट डिपेंड करेगा, इसलिए रेट इज इक्वल टू दिस मिथाइल ब्रोमाइड एंड दिस न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ें हो गई हैं, इसलिए हमको इसको बोलेंगे SN2 या बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। सो नाउ दिस वाज SN1 and SN2. I hope you understood, and do learn all these reactions because these are the questions that is being frequently asked in boards. This is one of the most favorite question of boards. Thank you so much.